बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, और डिजर्व है विनर। मैटर नहीं करता है, शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ। यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे विनर निकलेगा, कैसे विनर डिसाइड होगा। वर्कर्स भी मेरे खिलाफ थे, रूलर्स भी मेरे खिलाफ थे। आकृति बहुत स्मार्ट प्लेयर है और मुझे नहीं पता वो कैसे खेल रही थी। जब निक्की ने ये चीज़ बता के गई कि आपके साथ गेम हो रहा है, तो मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले एक बात, कुछ लोग बोलते कि धनश्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया, यूज़ करके लेता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि निक्की का अरबाज ने सुना नहीं। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, एक लड़की की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता, तो शायद मैं नहीं बोलता। फिर वो कैसे भी हक करे, कुछ भी करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने वो लिप बाम मंगाया था मेरे लिए, और बताया कि 2 लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरा भी गेम है। win the show. How does it feel as a second runner pending your journey as a second? Central please. सेकेंड रनर अप तो नहीं बना, थर्ड हूँ, और विनर अर्जुन बना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। और बाकी मेरी पूरी जर्नी, मेरा पूरा गेम सभी ने देखा है कि किस तरीके से मैंने गेम खेला है, और किस तरीके से मैं इस पूरी जर्नी में रहा हूँ राइज एंड फॉल के शोज़ में। और मैं बहुत खुश हूँ कि अर्जुन विनर बना है। बहुत खुश हूँ बिकॉज ये शो ऐसा है, हमको यहाँ पे पता था कि कब क्या होगा, पता नहीं था कुछ भी चीज़ें जो भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल वोटिंग होता है। बाहर से भी वोटिंग्स थी, जब शो चल रहा था तब बाहर से वोटिंग होती थी, लेकिन जब हम अभी 3 लोग खड़े थे यहाँ पे तो इंटरनल वोटिंग थी। और वो तो पता ही था, आरुष, मैं और अर्जुन अगर वहाँ पे खड़े हैं तो क्लियरली मेरा वोट भी अर्जुन को जाएगा, और आरुष का वोट भी अर्जुन को जाएगा। और डिज़र्व है विनर, खेला है उसने। अगर मेरे बाद किसी ने गेम खेला है तो अर्जुन ने ही खेला है पूरी जर्नी में, अगर मैं देखूँ और कंपेयर करूँ चीज़ों को तो बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। और थर्ड भी आया हूँ तो मैटर नहीं करता है। शो में जितना देना था, जितना करना था, मुझे ऐसा लगता है कि शो को अपने शोल्डर पे मैंने लेकर आया हूँ यहाँ तक के जो मेरी जर्नी अभी भी मुझे दिखाई गई है। बहुत खूबसूरत जर्नी थी, बहुत अच्छी थी, और राइज एंड फॉल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइज एंड फॉल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये शो आज तक के मैंने जितने भी शो किए हैं या जितने भी शो देखे हैं, मैंने राइज एंड फॉल जैसा शो देखा नहीं। शायद ये पहला सीज़न है, इसके बाद और डिफ़िकल्ट हो जाए और बहुत सारी चीज़ें हो जाए। ये शो देखने के बाद भी लोगों को लगेगा कि हमको समझ गया है, हम जाकर खेल लेंगे, हम जाकर कर लेंगे। लेकिन ये शो में एंटर करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये नहीं हम समझ सकते, और इसको खेलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये गेम आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ज़िंदगी का भी दस्तूर है कि एक ज़मीन से आप राइज़ करते हो, तो राइज़ करने के बाद उस चीज़ को कितने तरीक़ों से मेंटेन रखना पड़ता है, अपने तरीक़ों को, अपने रुतबे को, अपने किताब को, क्योंकि आप कभी भी फॉल हो सकते हो अपनी रियल ज़िंदगी में भी। और यहाँ का ये भी दस्तूर है कि जिस इंसान को आप अगर ज़मीन से ऊपर ला रहे हो, हाथ देकर राइज़ करवा रहे हो, तो वही लोग तुम्हें फॉल करवाने के पीछे भी लग जाते हैं। तो जैसी हमारी दुनिया है, गरीबी, अमीरी, पैसा, पावर, तो ये वही गेम है। और इस गेम को जितना भी आप अगर अंदर आओगे, तो इस गेम से बाहर निकलोगे तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। अच्छा अरबाज, एक और बात की रियलिटी शोज की बात करें तो फिनाले को लेकर के सब में एक्साइटमेंट रहती है, चाहे लोग शो को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिनाले जरूर देखते हैं, उसको लेकर के एक्साइटमेंट रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा फिनाले, लोगों को कितना, अभी जैसे जो देखेंगे फिनाले आपके लिए कैसा रहा ओवरऑल? यार ये फिनाले बहुत अलग है। सारे शोज़ के फिनाले बहुत अलग होते हैं, और ये शो का फिनाले बहुत ही अलग है। जब आप देखोगे, फुल एंटरटेनमेंट था, और डर भी था, क्योंकि यहाँ हमको पता नहीं था कि कैसे विनर निकलेगा, कैसे विनर डिसाइड होगा, और कैसी चीज़ें होगी। तो ये फिनाले को देखना बहुत मज़ा आएगा, और शायद कुछ लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोग अगेंस्ट भी जाएंगे। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ये चीज़ें, जो कि सच्चाई है। और बस मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से कि जो भी मिला है मुझे, ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला आपकी किस्मत में लिख देता है। जो चीज़ लिख दिया वो लिख दिया, उसको बस आपको मेहनत करनी है और उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो मेहनत करते रहो, चेंज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, बट हर चीज़ में खुश रहो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जो भी मुझे पोजीशन मिली है उस पोजीशन से। बट ये देखो फिनाले, बहुत एक्साइटेड है और बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। The biggest takeaway from the show, the biggest takeaway, सबसे बड़ी सीख इस शो से। सबसे बड़ी सीख इस शो से अगर मिली है तो अपने आप पर भरोसा रखो, निडर रहो, डर के मत खेलो। अपनी रियल ज़िंदगी में भी मत डरो किसी से, चाहे आप दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पे भी हो या आप छोटे मकाम पे भी हो। सिर्फ ज़िद रखो अपने आप से कि बस मुझे राइज़ करना, और राइज़ करने के बाद अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। क्योंकि जब आप नीचे रहते हो तो आपको ऊपर लोग आने नहीं देते हैं, जब आप ऊपर रहते हो तो लोग ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, और भरोसा रखो, और जज्बा रखो, और ऊपर वाले पे भरोसा रखो,
सब अच्छा होता है हाँ, ज़िंदगी में। आपने गेम खेला लेकिन कहीं ना कहीं आपने ह्यूमन रिलेशनशिप में आपने काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा आपका बैक वीकेंड कौन से रिलेशनशिप पे? ह्यूमन रिलेशनशिप में मतलब आपने गेम दोस्ती नहीं की। दोस्ती में आपने नहीं खेला। जो निकी मैम ने भी आपको समझाया कि आप गलत गलत जा रहे हो तो उस पर आप क्या कहते हैं? निक्की ने क्या समझा? निक्की ने बोला आप दोस्ती जिस तरह से आप करते थे। And you were trusting Nana too much. ऐसे वो भी बोला था ना। भाई देखो, ये जो गेम है ना, हम्म, अगर वो 3 लोगों से मेरी दोस्ती नहीं होती, मेरा ट्रायो नहीं बनता, मेरे वो वोट मेरे अंडर नहीं आते। ये गेम है, इस गेम में आपको अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स भी मेरे खिलाफ थे, रूलर्स भी मेरे खिलाफ थे, बट जो मैं वोट लेकर चलता था जब मैं बैठता था रेड रूम में, तो ये मेरे दोस्त ही काम आए। वहीं पे इन लोगों ने मुझे वोटिंग से बचाया। निक्की ने जो मुझे बोल कर गया था, निक्की ने बोला था कि आप फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो, जो कि आपने दोस्ती निभाई है अपनी तरीके से, लेकिन दोस्तों के बारे में आपने कभी गलत नहीं बोला, लेकिन आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं। मैंने मेरे दोस्तों को कभी धोखा नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया मेरे पीठ पीछे। और निक्की ने आके बताने के बावजूद भी मैं इस गेम में आया और मुझे गेम खेलना था। मेरे सारे खिलाफ थे, मुझे एक वोट अपनी तरफ रखना था, और मैं मैनिपुलेटिंग करना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं एक अपना दबदबा बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था इस गेम के अंदर। जिस तरीके से मैंने इस गेम में पकड़ अपनी बना के रखी थी, मुझे एक एक वोट भी बहुत ज़रूरी हो जाते थे। तो मुझे जब निक्की ने ये चीज़ बता के गई कि आपके साथ गेम हो रहा है, तो मैंने बोला मेरे साथ गेम हो रहा है, लेकिन मैं भी तो गेम खेल रहा हूँ इन लोग के साथ। तो जो दोस्ती थी, जो चीज़ें थी गेम को लेकर थी, गेम में इसमें अलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वोट आ गए तो आप फॉल कर जाओगे, ज़्यादा वोट आ गए तो आप अल्टीमेट फॉल कर जाओगे, घर चले जाओगे। तो यहाँ पे रखना पड़ती है बना के, चाहे आपके दोस्त आपके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, आपके बुरा भी बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा बन के रहना। नेगेटिव नेगेटिव नहीं, I'll reframe this, अरबाज। बेसिकली आपने कहा कि आप यू शोल्डर द या एंटायर शो। डेफिनेटली आपने बहुत बोल्ड डिसीजंस भी लिए, हाँ, बट उसके वजह से अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड हेटिंग यू एंड वेंट अगेंस्ट इट। Hate किया लोगों ने। रिग्रेट देखो मुझे मुझे हेट किया। देखो, जब इंसान के पास पैसा होता है, जो इंसान आज जिसके पास भी पावर है, पैसा है ना, उस इंसान से हर कोई हेट करता है कि उसके पास क्यों है, उसके पास वो ताकत क्यों, उसके पास वो पावर क्यों, उसके पास वो हाइट क्यों है। ये सब चीज़ें जो है ना, हर इंसान करता है। जब मैं यहाँ पे था एज अ रूलर, जब आप खेलते हो तो आपको एज अ रूलर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एक कंपनी में, एक एजेंसी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लीडर के जैसा जीना पड़ता है। वहाँ पे आप हर किसी के साथ चीज़ें नहीं कर सकते हो। जब अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बट एनी रिग्रेट्स, अरबाज? रिग्रेट नहीं है मुझे कोई चीज़ का, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को खेला और इस जर्नी को बनाया है अपनी तरीके से। मुझे हेट किस चीज़ से मिला कि मैंने नीचे जाकर एक लड़ाई की, एक लड़ाई हो गई। आप 1 घंटा शो देखते हो, चीज़ें देखते हो, धक्का बुक्की होती रहती है। और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, तो लोगों ने बोला है कि अब मुझे मारा गया है, मुझे एक छोटे से लड़के ने मारा है। तो आप लोग ये सोचो कि मुझे मारा गया है, मैंने नहीं मारा। जितना भारा अभी अफवाह फैल रही है, जितनी चीज़ें फैल रही है, तो यही है कि अरबाज को पीट दिया। अरबाज ने पीटा ये कोई नहीं बोल रहा, अरबाज को पीट दिया यही वर्ड आ रहा है। तो आप उस चीज़ से डिसाइड करो कि मुझे किस चीज़ से हेट मिल रहा है। भाई क्यों? अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं अपने चीज़ें कर रहा हूँ, मैं एक अपना, मुझे रूलर बनाया गया, मैं रूलर बनकर डिसीजन ले रहा हूँ, तो हेट क्यों? मुझे लेना ही पड़ेगा। हर रूलर ने लिया है, हर किसी ने किया है, लेकिन मेरे जैसा नहीं किया, बिकॉज मैं खेलता था भाई, मुझे खेलना आता है, तो मैं उस तरीके से खेलता था। तो मुझे रिग्रेट नहीं है। इस झगड़े के बाद आपने बहुत बार सुलह करने की कोशिश की Yes. आरुष से, लेकिन आरुष की तरफ से देखा गया कि कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में वो बात है, वो बैर है। क्या आपको भी ये फील हुआ? और मेरे माँ बाप ने कभी कोई भी चीज़ के लिए दिल में रखना सिखाया नहीं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, मैं दिल में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखता हूँ। मैंने किसी का ऐसा इतना बुरा नहीं कर दिया, और किसी ने मेरा इतना ऐसा कुछ बुरा नहीं कर दिया जिसके लिए मैं अपने दिल में चीज़ें रखूँ। मैं दिल का एक साफ़ इंसान हूँ, मैं कभी भी दिल में कुछ नहीं रखता हूँ। अगर मुझे किसी ने अगर थप्पड़ भी मार दिया ना, तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, चल ठीक है। दिल में रखने वाला इंसान मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं रखता हूँ दिल में। हमेशा मेरे से गलतियाँ हुई है, मैंने एक्सेप्ट की है। जब मैं नहीं गलती करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। अगर मैंने गलती की है तो एक्सेप्ट की है, और दिल में रख कर करोगे क्या? दिल बनाया किसके लिए? मोहब्बत करने के लिए। दिल में चीज़ें रखने के लिए नहीं बनाया दिल। तो दिल से अगर कुछ चीज़ काम करना है और दिल से चीज़ें करनी है, तो उससे सिर्फ मोहब्बत करो, दिल में गंदगी मत रखो, और किसी के लिए ऐसा भर के मत रखो, तो कपटी आप रहोगे। हमारे इसमें बोला जाता है इन्नमल आमालु बिनियाती, नीयतों पर दारो मदार है। आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो ऊपर वाला आपके चीज़ें आसान करते रहता है। तो दिल में रखता नहीं हूँ मैं चीज़ें, और मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ दिल में। तो अगर ये चीज़ें आज भी अगर मेरे दिल में अगर कुछ है उस चीज़ को लिए, वो मलाल है मेरे दिल में, तो मैं उस चीज़ को भी ख़त्म करूँगा। ठीक है? और अगर वो नहीं भी साफ़ हो रहा है, तो 2 सजदे कर लूँगा मेरे ऊपर वाले के सामने जाकर, और तौबा कर लूँगा। मैं दुनिया के सामने क्या तौबा करूँ? ऊपर वाला अगर मुझे माफ़ कर दे, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
Is your friendship with Dhanashri was Hand करते हैं? नहीं, हाँ। as you spoke about the importance of आपको अच्छा लग रहा है बात कर रहे हैं तो हम क्या नहीं क्या एंड करना है? यस बहुत सर Dhanashri, was that friendship for real or मुझे समझ में नहीं आ रहा पहले एक बात कुछ लोग बोलते कि धनश्री ने आपको सपोर्ट नहीं किया कुछ लोग बोलते धनश्री ने आपको सपोर्ट किया spoke about the importance of alliance? Was it a true friendship or just an alliance for you? अलायंस मैं जो भी शो में जाता हूँ एक गेम खेलता हूँ और गेम खेलना बहुत शो में क्यों आ रहे हो आप गेम खेलने ही आ रहे हो ना रिश्ते तो बाहर पता चलते हैं कि रिश्ते बाहर कैसे हैं आपके गेम में हर कोई अपना यूज़ करके लेता है या फिर यूज़ करा के लेता है तो ये अलायंस थी और चीज़ें थी बहुत लोग बोल रहे हैं कि निक्की का अरबाज ने सुना नहीं निक्की का अरबाज ने सुना नहीं यार देखो इस गेम में अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी है और अगर मैं वो चीज़ें नहीं करता ये गेम का पार्ट था यहाँ पे उस चीज़ को मुझे आगे लेकर जाना था बिकॉज मुझे भी आगे उस जगह पे बढ़ना था और उसने भी अपनी तरीके से गेम खेला उसने भी मेरे मेरे जब मैं रूलर था तब वो मेरे पास बहुत अच्छे से आए जब कोई और रूलर था वो और उनके पास बहुत अच्छे से गए तो उन्होंने भी गेम खेला है अपनी तरीके से मैंने भी एक अपनी तरीके से गेम खेला है और फ्रेंडशिप का एक नाम दे देते हैं उस चीज़ को तो अगर कोई इंसान एक घर में है ना तो बैठते हैं बात करते रहते हैं तो उसको फ्रेंडशिप के नाम मिलते हैं उसको दुश्मनी के नाम मिलते हैं तो नाम तो बाहर मिल ही जाते हैं 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है तो ये एक अलायंस थी और ये मैच्योरली एक गेम था इसको एक गेम के तरीके से ही लो और बस यही है तो alliance अभी आगे चलेगी नहीं बाहर बहुत काम है जाना तो चाहिए ये नहीं चलेंगे आगे देखेंगे जाना चाहिए आपने बोला ये सब गेम प्लान था हम मुझे आपसे जानना है पर्सनली जिस वे में आपने धना से पूछा था कि आप सबको फ्रंट कलर आई मीन फ्रंटल हग क्यों करते हो Yes. और जिस वे में आपने पूछा था शायद Yes. इन्हीं लोगों को समझ नहीं है और आपने वो लिप बाम यस मैं यस वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है मैं लड़कियों के साथ बहुत कम रहा हूँ सब लड़कों के साथ ही मेरी दोस्ती रहती थी और जब मैं लड़कियों के साथ दोस्ती बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि लड़कियों की लड़के से जब मिलते हैं तो हम हाथ किस तरीके से मिलाना चाहिए हम उसको हक किस तरीके से करना चाहिए बिकॉज किसी को पता नहीं रहता किसी की नीयत में क्या है और क्या नहीं है तो मुझे यही सिखाया गया था कि साइड हक करते हैं बोल के जब मैंने फ्रंट हक करते हुए देखा मैंने मेरी सिस्टर्स हो या मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी चीज़ें हो मैंने कभी इनको ऐसे फ्रंट हक करते हुए नहीं देखा और मैंने बहुत प्यार से एक लड़की की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करना गलत है गुनाह है नहीं है ना अगर आप फ्रंट से हक करते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो ठीक है आपको सबको पता है चीज़ें साइड हक करते हो आप तो एक होता है और आप किसी भी मर्द से मैंने तो यही सीखा है भाई मुझे यही सिखाया गया मेरे माँ बाप ने कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुली मिलना चाहिए तो मैंने उस टोन में बोला था कि आप सबको फ्रंट हक करते हो साइड हक क्यों नहीं करते ठीक है तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो सीधा सबको फ्रंट हक ही करती हूँ तो मैंने देखा कि अरे ये कैसे है आप बोल सकती थी कि नहीं मेरी आदत है मैं ऐसे ही फ्रंट हक करती हूँ मैंने जितने भी लोग देखा है या जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं जो चीज़ें करते हैं वो साइड हक करते हैं और मैं तो सोचता हूँ कि एक लड़की ने अगर अपने पार्टनर के अलावा अगर ये सब चीज़ें हैं तो यही करना चाहिए साइड हक वगैरह ही करना चाहिए बाकी उनकी मर्ज़ी उनको कैसे जीना है कैसे हक करना है क्या है बट मुझे जो सिखाया गया था शायद मैं वो रिमाइंड करते हुए यहाँ पे चीज़ें बोल रहा था अगर मैं बोलूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं वो चीज़ें बोल रहा था अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता एक लड़की की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता तो शायद मैं नहीं बोलता फिर वो कैसे भी हक करे कुछ भी करे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है और अगर मैं किसी से भी अगर दोस्ती करता हूँ ना तो मैं उसकी केयर करना जानता हूँ बस ये मेरी केयर थी और बाकी कुछ नहीं था और पिंक लिप बाम का सीन ये है अंदर एसी बहुत रहती है तो मेरा एक लिप बाम जो था जो मैं यूज़ करता था वो गुम हो चुका था तो मैंने वो लिप बाम मंगाया था मेरे लिए और आज भी वो लिप बाम वैसे ही है उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया और शायद मैं अब उसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगा मैं और वो लिप बाम अभी भी मेरे पास है यहाँ से निकलने के बाद मेरी स्टोरी चेक कर लेना पिंक लिप बाम के साथ डालूंगा स्टोरी तो बस वो है और एक गर्लफ्रेंड अगर ये सब चीज़ें करती है तो यार केयर है वो एक चीज़ें होनी चाहिए अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चीज़ें नहीं चलेगी तो प्यार का है फिर ठीक है आखिर तक लेके जाओगे नहीं, लास्ट सवाल आखिर तक आपने कहा था कि आप उसको साथ भी लेकर जाओगे निक्की से मुलाकात हुई आपकी और नहीं अभी नहीं हुई है यस बोलिए आकृति को आपने कहा था कि आप साथ में लेकर जाओगे उसे फिनाले तक वगैरह लेकिन वो आपके साथ नहीं उन्होंने दिया गेम में तो कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगा अब जब आप देखते हैं पूरा गेम आकृति को लेकर क्या कहेंगे आकृति बहुत स्मार्ट प्लेयर है और मुझे नहीं पता वो कैसे खेल रही थी बिकॉज हम यहाँ पे वो बेसमेंट में रहते थे मैं पेंट हाउस में रहता था और उसको कई बहुत टॉर्चर किया गया कि तू उसकी दोस्त है तो हम तेरे को ये करेंगे शायद वो बहुत लोगों को किया गया
और मैंने आकृति को बोला था अगर वो मेरे साथ खेलती तो और भी मज़ा आता। बट ठीक है, सबका एक अपना अपना गेम रहता है, मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को गेम सिखाने वाला, मैं तो अपना ही गेम खेल रहा था और उसको मैंने सपोर्ट करने की कोशिश की बिकॉज हम एक पहले शो में साथ में थे और आकृति को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरे दिल में, मेरे जगहों पे। तो मैं सोचता था कि उसके साथ खेलूँगा, मज़ा आएगा, बट वो कभी मौका मिला नहीं और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। वो उसका गेम था, बट ठीक है, मैंने तो अपना गेम खेला है, आप सभी ने देखा है मेरे चीज़ें क्या थी और क्या नहीं हो सकती। थोड़े बैक फुट में आ गए, आपको ऐसा नहीं लगा? निक्की का फीडबैक आने के बाद मैं बैक फुट में। थोड़ा बहुत हार्श फीडबैक मिला आपको, उसकी वजह से आप काफी देखो वो तो मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर। जब अर्जुन को फर्स्ट रैंकिंग पे रखा गया, वो अल्टीमेट रूलर था, तभी मुझे पता चल गया था। निक्की ने सिर्फ मुझे इतना बोला कि तुम्हारे साथ गेम हो रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि कौन मेरे साथ गेम कर रहा है। तो निक्की ने मुझे नहीं बताया कि ये 2 लोग तेरे साथ गेम कर रहे हैं, मैंने उसको बताया कि ये 2 लोग मेरे साथ गेम कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन तब भी मैं इनको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरा भी गेम है, मैं भी तो गेम खेलने आया हूँ ना, तो मेरा भी गेम है, तो मुझे पता था सब चीज़ें। लेकिन गेम को भी गेम के तरीके से खेलना पड़ता है। तो ये मैं बैक स्टेज पे गया हूँ, ये ऐसा तो हुआ नहीं क्योंकि निक्की के आने के बाद ऐसा गेम खेला मैंने कि मैं सीधा टिकट टू द फिनाले बन गया था और पहला दावेदार बन गया था। और चीज़ें सब आपके सामने, आप पूरा शो देख लो, कंगाल लो, जात हार बाज वहीं था और जैसे था वैसे ही एंड तक था। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत प्यार आप लोगों को, आप लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो, आप लोग जो भी हो सच्चाई बताते हो, एंड थँक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और माझ्याकडून तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीचे हार्दिक शुभेच्छा। मी खूप आभारी आहे तुमचा, अँड थँक यू सो मच. हॅपी दिवाळी, शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको लिप बाम देती है तो प्लीज संभाल के रखना, किसी को नहीं काम आता। चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिप बाम, थैंक यू। यस, लिप बाम और साइड हग याद रखना। बेस्ट ऑफ लक।